का बर्थडे। अप्रैल महीने की सुबह थी। गट्टू नींद से उठा और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। अचानक उसकी नजर दीवार के कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर में अभी भी मार्च महीना दिख रहा था। शिट यार, कितना भुलक्कड़ हूँ मैं। अप्रैल शुरू हो गया है, कैलेंडर का पन्ना पलटना था। गट्टू ने कैलेंडर का पन्ना पलटा। अचानक उसकी नजर 16 तारीख पर पड़ी और उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वाह, 16 अप्रैल, मेरा बर्थडे। मैं तो भूल ही गया था। आज 8 तारीख है, मतलब सिर्फ 8 दिन। गट्टू मार्कर पेन से 16 तारीख मार्क करने लगा। तभी मम्मी आई। क्या कर रहे हो गट्टू? 16 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, तारीख मार्क कर रहा हूँ। भूल गया तो? तब मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने आ जाना। बर्थडे के दिन मम्मी पापा से मुझे ढेर सारे गिफ्ट चाहिए। स्पोर्ट्स वॉच, बैट, गिटार, फुटबॉल। अरे बाप रे, लिस्ट तो बहुत लंबी हो रही है। लिख के रखता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। पेपर पेन लेकर गट्टू लिस्ट बनाने बैठ गया। बन गई लिस्ट। बर्थडे के एक दिन पहले ये लिस्ट पापा के लैपटॉप में रख दूंगा। फिर गट्टू उछलते हुए बाथरूम निकल गया और लिस्ट वहीं टेबल पर भूल गया। मम्मी कमरा साफ करने आई तो उन्होंने टेबल पर गट्टू की लिस्ट देखी। ये गट्टू भी ना बावला है एकदम। ऐसा करती हूँ, ये लिस्ट छिपा देती हूँ। कुछ दिन बीत गए। एक रात खाना खाकर पापा और चिंकी टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी आकर बोली, चिंकी, गट्टू कहाँ है? दादी के साथ बाहर टहल रहा है। क्या बात है? अरे बात ही ऐसी है, कल गट्टू का बर्थडे है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। अरे पूरी बात तो सुनो। गट्टू ने कैलेंडर पर अपनी बर्थ डेट मार्क करके रखी हुई है। गिफ्ट्स की लिस्ट भी बना कर रखी है। कितना बावला है ना। बिल्कुल ठीक कहा। मैं उसे अप्रैल फूल बनाना चाहती हूँ। वो कैसे? हम उसे कहेंगे कि बर्थडे कल नहीं परसों है। वो काफी एक्साइटेड है कल को लेकर। जब उसे पता चलेगा कि बर्थडे कल नहीं परसों है, तब कितना मजा आएगा ना। लेकिन उसे यकीन कैसे दिलाएंगे? सिंपल है, हम पिछले साल का कैलेंडर दीवार पर टांग देंगे। पिछले साल का कैलेंडर एक दिन लेट चल रहा है। हम पिछले साल की 16 तारीख मार्क करेंगे, जो कल नहीं परसों आएगी, जिससे उसे यकीन हो जाएगा। करेक्ट। तुम फटाफट जाओ और काम पूरा करो। और आप ये लीजिए लिस्ट। सारे गिफ्ट्स और अरेंजमेंट्स के काम कल हो जाने चाहिए। इधर चिंकी भागते भागते पिछले साल का कैलेंडर लेकर कमरे में पहुंची। उसने दीवार से कैलेंडर हटा दिया और पुराना कैलेंडर टांग दिया। अब तारीख मार्क कर देती हूँ। चिंकी ने मार्कर पेन से 16 तारीख मार्क कर दी। गट्टू कमरे में आया तो चिंकी ने देखा कि गट्टू टेबल पर कुछ ढूंढ रहा है। क्या हुआ? एक लिस्ट बना कर रखी थी यही टेबल पर, तुमने देखी क्या? नहीं, इम्पोर्टेंट थी क्या? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। लगता है अब फिर से बनानी पड़ेगी। तभी गट्टू का ध्यान कैलेंडर पर पड़ा। अरे ये क्या? मुझे तो लगा था कल 16 तारीख है। कैलेंडर तो परसों दिखा रहा है। मार्क भी करेक्ट है, फिर एक दिन लेट कैसे? चिंकी, आज संडे है या मंडे? आज तो सैटरडे है। अरे यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो आज की डेट बताओ। 15 अप्रैल। नहीं, 14 अप्रैल। गट्टू ने 14 तारीख देखी तो सैटरडे ही था। गट्टू नाराज होकर सोचने लगा, आज तो सैटरडे था, मतलब आज 14 अप्रैल, कल संडे 15 अप्रैल और परसों मंडे 16 अप्रैल। मतलब मेरा बर्थडे परसों है। शिट यार, अब सो जाता हूँ और कल फिर से लिस्ट बनाता हूँ। दूसरे दिन गट्टू ने फिर से लिस्ट बनाई। लिस्ट बाद में चुपचाप पापा के लैपटॉप में रख दूंगा। पहले थोड़ा खेल के आता हूँ। फिर गट्टू सोसाइटी कैंपस में खेलने चला गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरे ये हरी, गुड्डी, आज कोई कैसे नहीं आया? तभी उसकी नजर सोसाइटी के बाहर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। गट्टू ने पास जाकर देखा तो बच्चे कीचड़ में केक बना रहे थे। तुम ये कीचड़ का केक क्यों बना रहे हो? इस राजू का आज बर्थडे है ना, उसके लिए मैं केक बना रहा हूँ। हम गरीब हैं, दुकान से केक नहीं ला सकते, इसलिए इसी केक से काम चला रहे हैं। ये सुनकर गट्टू को बुरा लगा। हैप्पी बर्थडे राजू, तुम्हारा बर्थडे आज है, मेरा बर्थडे कल है।
ओह, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। खेलने के लिए कोई नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद गट्टू फिर से घर चला आया। घर में काफी अंधेरा था। ये आज अंधेरा कैसे? तभी अचानक सारे लाइट्स जल गए और पूरा घर रोशन हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गट्टू ने देखा मम्मी पापा, चिंकी दादी, हरी गुड्डी सब मिलकर गट्टू को विश कर रहे थे। पूरा घर सजाया गया था, बड़ा सा केक और काफी सारे गिफ्ट्स भी थे। अरे ये क्या, मेरा बर्थडे तो कल है ना? अप्रैल फूल, तुम्हारा बर्थडे कल नहीं आज है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? चिंकी ने दोनों कैलेंडर्स गट्टू को दिखाए। ये है इस साल का कैलेंडर, आज संडे है, आज तारीख है 16 अप्रैल और ये पिछले साल का, इसमें आज संडे है लेकिन तारीख है 15 अप्रैल। पुराने कैलेंडर से हम सब ने मिलकर तुम्हारा अप्रैल फूल बनाया है। और हाँ, तुम्हारी चिट्ठी भी हम तक पहुंच गई है और सारे गिफ्ट्स भी रेडी हैं। चलो गट्टू, फटाफट केक काटो। ये सुनकर तो गट्टू के होश ही उड़ गए, लेकिन केक और बाकी अरेंजमेंट्स देखकर गट्टू काफी खुश हो गया। चलो बेटा, केक काटो। गट्टू केक काटने ही वाला था कि तभी अचानक रुक गया। बस 1 मिनट, अभी आया। ऐसा कहकर गट्टू बाहर भाग गया। सब लोग परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद गट्टू गरीब बच्चों को लेकर आया। ये राजू है, इसका भी आज बर्थडे है। केक के लिए इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए बेचारा कीचड़ का केक काट रहा था। अच्छा किया बेटा, चलो अब दोनों मिलकर जल्दी से केक काटो। फिर क्या, राजू के साथ मिलकर गट्टू ने केक काटा और इस प्रकार गट्टू के बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। मम्मी बनी माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा का दिन था। माँ और दादी पूजा की तैयारियां कर रही थी। दादी, दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माँ जी, फिर शुरू हो गए। अब हम पूजा की तैयारी करें कि इनके सवालों का समाधान? बहू, बच्चे हैं, बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इन्हें। माँ पूजा में मग्न हो जाती है। दादी, दुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी। एक हाथ से दुष्ट राक्षसों का वध करती थी, एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती थी, एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी। कौन है उनके बच्चे? हम सब दुर्गा माँ के ही तो बच्चे हैं। हम अपनी मम्मी के भी तो बच्चे हैं, फिर मम्मी के 2 हाथ ही कैसे? हमारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ? वो तो दुर्गा माँ का ही रूप है। वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें खाना खिलाती है और हमारा होमवर्क भी तो करती है। फिर वो दुर्गा माँ का रूप हुई कि नहीं? हाँ, हमारी मम्मी दुर्गा माँ का रूप ही है। गट्टू, बहुत हुई बातें, अब काम में हाथ बटाओ। जाओ, पूजा के लिए किचन से पानी लेकर आओ। गट्टू भागता हुआ किचन में आता है और नल खोलता है, पर नल से पानी नहीं आता। गट्टू मम्मी के पास आता है। मम्मी, नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर वही पाइप का प्रॉब्लम। कितनी बार कहा है इनसे प्लम्बर को बुलाइए, पर सुनते कहाँ हैं। अब पूजा कैसे होगी? मुझे ही प्लम्बर को बुलाना होगा। इसके बाद मम्मी प्लम्बर को फोन करती है और कुछ देर बाद प्लम्बर आ जाता है। कहाँ पर प्रॉब्लम है मैम? किचन में। गट्टू, अंकल को किचन दिखाओ। कोई बात नहीं मैम, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर प्लम्बर किचन में आता है। प्लम्बर को देखकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, ये प्लम्बर कुछ अजीब नहीं है? गट्टू को किचन में आने से मना कर दिया। जमाना खराब है बहू, किसी का कोई भरोसा नहीं। प्लम्बर थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों जाओ और प्लम्बर के पास खड़े रहो, वहाँ से हिलना नहीं।
गट्टू और चिंकी किचन में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर किचन में नहीं था। तभी गट्टू देखता है कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है। चलो बेडरूम में चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी बेडरूम में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर अलमारी खोलकर सामान अपने बैग में भर रहा था। गट्टू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है। मम्मी! गट्टू और चिंकी को देखकर प्लम्बर थोड़ा डर जाता है। फिर गट्टू और चिंकी को उठा लेता है। गट्टू और चिंकी चिल्लाने लगते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो मम्मी! तुम्हें छोड़ दूं और खाली हाथ लौट जाऊं? मेरे पिल्लो, तुम ही मेरा शस्त्र हो। अब देखो मैं सारा घर कैसे लूट लेता हूँ। मम्मी और दादी बेडरूम की तरफ भागते हैं और प्लम्बर को देखकर दंग रह जाते हैं। सारे पैसे, जेवर और जो भी कीमती सामान है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, सब अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारा पति घर पर नहीं है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए तो प्लम्बर बनकर आया हूँ। ठीक है, सब बेडरूम में ही हैं, जो चाहे वो ले लो, पर मेरे बच्चों को कुछ ना करना। प्लम्बर चिंकी और गट्टू के समेत बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। बहू ये क्या किया? वो मन मर्जी करेगा और हम डर जाएंगे। नहीं माँ जी, चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आप पुलिस को फोन करो, मैं उसे रोकती हूँ। दादी पुलिस को फोन करने भागती है और मम्मी दुर्गा माता का त्रिशूल लाकर बेडरूम के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही चोर दरवाजा खोलता है, मम्मी का अवतार देखकर वो डर जाता है। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तुम्हें जो करना है यही करो। आगे बढ़े तो त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगी। मम्मी बचाओ हमें। बच्चों घबराओ नहीं, ये डरपोक है, कुछ नहीं करेगा। तभी दादी पुलिस और पड़ोसियों के साथ आती है। पुलिस को देखकर चोर बच्चों को छोड़ देता है और पुलिस से कहता है, सर बचाओ, मुझे बचाओ, ये औरत पागल है, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। हम बताएंगे तुम्हें असली पागल कौन है, ले जाओ इसे। और हवलदार चोर को लेकर जाते हैं। मैम, दरअसल ये चोर पागल है, प्लम्बर या मैकेनिक बनकर घरों में घुसता है और चोरी करता है। आज आपकी वजह से ये हमारे हाथ लगा है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तरह देश की हर औरत साहस और शौर्य दिखाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें